दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, आज अमेरिका के अंदर भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर 3.4% पे आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो एक्चुअल में इन्फ्लेशन आया है 3.5% पे, यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से डेटा बढ़ के आया है। अगर हम मंथ टू मंथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा 3.2% पे आया था और ये बार इन्फ्लेशन 3.5% पे आया है। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ के आया है। दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए खराब है। उसी तरह से आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि कोर इन्फ्लेशन 3.7% पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लेशन ने बीट किया है और कोर इन्फ्लेशन आया है 3.8% पे, यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कोर इन्फ्लेशन भी ऊपर आया है। हमने आपको क्लियरली बताया है कि ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव है। आप देख सकते हो इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स में 1% की एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बनी है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स जो एक महत्वपूर्ण दुनिया की करेंसी है, उसके अंदर अगर 1% का उछाल आता है तो वो बहुत बड़ा मूव माना जाता है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स अभी ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है। उसी तरह से दोस्तों, आप देख सकते हो 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आज 5% की एक बड़ी तेज़ी बनी है और आप वीडियो के अंदर ये भी देख सकते हो बॉन्ड यील्ड्स अभी सितंबर 2022 के हाईस के पास आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हो बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी तेज़ी बन रही है। उसी तरह से आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी देख सकते हो। 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आज 3% की तेज़ी बनी है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी आप देख सकते हो सितंबर 2022 के हाईस के ऊपर निकल चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इन्फ्लेशन का डेटा ऊपर आने के बाद डॉलर इंडेक्स 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बनी है, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही खराब संकेत है। ये सारे खराब संकेत के बावजूद भी दोस्तों, आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर कितनी गिरावट आई है। आज गोल्ड जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ 0.80% ही नीचे है। दोस्तों, जहां पर डॉलर इंडेक्स में 1% की बहुत बड़ी तेज़ी है, उसी समय पर 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स के अंदर 5% की तेज़ी बनी है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर 3% की तेज़ी बनी है। ये सभी खराब संकेतों के बावजूद गोल्ड के ऊपर 1% की गिरावट भी नहीं आई है। दोस्तों, गोल्ड को छोड़ो, आप सिल्वर को देखो, सिल्वर के अंदर सिर्फ 1% की गिरावट है। तो दोस्तों, आपको ये क्या बताता है और मैं आपको इतने वीडियो से क्या बता रहा हूँ? मैं आपको फरवरी 2024 से रिक्वेस्ट करके थक चुका हूँ कि कृपया आप गोल्ड सिल्वर को शॉर्ट ना करो, गोल्ड सिल्वर के अंदर बिकवाली ना करो। दुनिया के अंदर कहीं पर तो कुछ तो बदल रहा है, इसीलिए गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर करके थक चुका हूँ और दोस्तों फिर भी आप सुन नहीं रहे हो। दोस्तों, आप अपनी आंखों से इसे देखो। अगर डॉलर इंडेक्स 1% ऊपर है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स 5% ऊपर है और उसी समय पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स 3% ऊपर है, तो गोल्ड कम से कम 2 से 3% नीचे होना चाहिए था। सिल्वर के अंदर कम से कम 5 से 6% की गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन क्या दोस्तों, गोल्ड के अंदर बड़ी गिरावट है या सिल्वर के अंदर बड़ी गिरावट है? गोल्ड के अंदर तो 1% की गिरावट भी नहीं है और सिल्वर तो सिर्फ 1% ही नीचे है।
तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट कितना स्ट्रांग है। और दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया शॉर्ट सेलिंग ना करें, सिल्वर के अंदर गोल्ड में बिकवाली ना करें। दोस्तों मार्केट जब इतना स्ट्रांग होता है तो अपना नज़रिया गिरावट पे खरीदारी का होना चाहिए। अब दोस्तों गिरावट आती है कि नहीं ये मार्केट के ऊपर है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो वहाँ पर हमारा नज़रिया खरीदारी का ही होना चाहिए। मैं पब्लिक वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मेंबर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर इतना स्ट्रांग ट्रेंड है तो आप बिकवाली करते क्यों हो? मैं फरवरी 2024 से आपको बता के थक चुका हूँ। अब दोस्तों आते हैं कि गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पर तो कुछ तो बदला है जो अब तक हमें नहीं पता है, जो सिर्फ स्मार्ट मनी को पता है, और उसी वजह से वो गोल्ड सिल्वर को ऊपर लेके जा रहे हैं और हमें सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। जब तक दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि ये गोल्ड सिल्वर ऊपर क्यों जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की तेजी खत्म हो जाएगी। हमने हमारे वीडियो से लगातार आपको रीज़न बताने की कोशिश की है कि वो रीज़न क्या हो सकते हैं जिस वजह से गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहला रीज़न बताया है कि स्वीडन ने जो नाटो अलायंस को ज्वाइन किया है, उसी तरह से अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो कहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा, ये एक कारण हो सकता है गोल्ड सिल्वर की तेज़ी का। और दोस्तों दूसरा कारण हमने आपको बताया है कि अभी सभी लोग मानते हैं, उसी तरह से फेडरल रिजर्व भी मानता है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर रहेंगे तो फेडरल रिजर्व के उसी तरह से अमेरिकन बैंकिंग के लॉसेस बढ़ेंगे। हमने आपको वीडियो से क्लियरली दिखाया है कि फेडरल रिजर्व का मार्क टू मार्केट लॉस $1 ट्रिलियन के भी ऊपर का है, और उन्होंने जो लॉस बुक किया है वो $114 बिलियन का है, जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। अमेरिकन बैंकिंग के बैलेंस शीट के ऊपर $600 बिलियन के लॉसेस है। और दोस्तों ये लॉसेस क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर खड़े हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है और उस वजह से फेडरल रिजर्व बोलता है कि मैं इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा, तो लॉसेस किसके बढ़ेंगे? और दोस्तों एक समय तो ऐसा आएगा कि ये लॉसेस उनके भी कवरेज के बाहर चले जाएंगे और वो समय पे फिनेंशियल क्राइसिस आना तय है। और दोस्तों मुझे लगता है इसीलिए गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी बन रही है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड सिल्वर के मार्केट को अभी ये पता चल चुका है कि फेडरल रिजर्व अभी फंस चुका है। और इसका कारण ये है कि फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट को नहीं काटता तो बॉन्ड यील्ड्स ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स अभी 2022 के हाइस के ऊपर है। उसी तरह से आपने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी अभी सितंबर 2022 के अंदर जो हाई बनाया था उसके ऊपर निकल चुकी है। और ये जो फेडरल रिजर्व के और अमेरिकन बैंकों के लॉसेस है, ये तो उसी वजह से हो रहे हैं। और अगर यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स तेज़ी से बढ़ेंगी और इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर रहेंगे तो ये लॉसेस तो यहाँ से मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए गोल्ड सिल्वर के मार्केट के अंदर तेज़ी बन रही है। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया शॉर्ट सेलिंग ना करें। गोल्ड सिल्वर का मार्केट कितना स्ट्रांग है ये आज आपने देख लिया है, तो आपका नज़रिया सिर्फ गिरावट के ऊपर खरीदारी का होना चाहिए।